आज का टॉपिक है इंसान अमर कैसे हो सकता है? वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से इंसान हमेशा के लिए जीवित रह सकता है? तो पहला तरीका है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें नैनो बोट का प्रयोग किया जाएगा एजिंग को कंट्रोल करने के लिए। यह नैनो बोट होते क्या हैं? यह शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाएँगे इंजेक्ट करके और इसके माध्यम से सेल्स के जो एजिंग प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं 20 वर्ष का है और 10 साल के बाद वह 30 वर्ष का ना हो के वह 20 साल या 20 साल 2 दिन, 4 दिन इस तरह का उम्र अगर उसका बना रहे तो इसको कहेंगे कि उसका एजिंग प्रोसेस रुक गया है। इस क्षेत्र में रिसर्च करने में सबसे अग्रिम जो कंपनी है वह गूगल ही है और गूगल ने उसके कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट ने यह कहा है कि 2030 तक इसमें वे लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे और यह तकनीक इंसानों के लिए उपलब्ध भी हो पाएगी। दूसरा तरीका है ब्रेन ट्रांसफ़र। ब्रेन ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता क्यों है? इंसान कुछ नहीं, वह एक सोच है और सोच जो है दिमाग में होती है और अगर उसका दिमाग किसी दूसरे स्वस्थ शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि वह लगातार जीवित रहेगा। शरीर के बॉडी का उम्र होता है वह एवरेज मान लेते हैं 60 ईयर्स होते हैं और इस 60 ईयर्स के बाद फिर किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे और यह ट्रांसफ़र लगातार बना रहेगा और ऐसा ट्रांसफ़र हम दूसरे बॉडी में ना करके इसी व्यक्ति के क्लोन पर करेंगे ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन इसके बावजूद क्लोन्स को एक अलग एक्जिस्टेंस मिला हुआ है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ब्रेन को किसी साइबर रोबोट में जो है ट्रांसफ़र किया जाए। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाए तो उसके ब्रेन को एक रोबोट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वह व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रह सकेगा। वह रोबोट अब उसकी जो ऊर्जा की माँग है उसे बिजली से चार्ज किया जा सकेगा उसकी बैटरियों को और उसके कल-पुर्जों को आसानी से बदला जा सकेगा। तो ऐसे में यह जो है हमेशा के लिए जीवित रह सकता है एक साइबर रोबोट बनकर। बाकी इंसान से इंसान में जो ब्रेन ट्रांसफ़र की बात है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी और इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत सारे इजाज़तों की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में सुधार की ज़रूरत होगी। लेकिन उन सब चीज़ों की बातें भविष्य में ही संभव हो पाएँगी। अगला तरीका है टाइम ट्रेवल। कोई भी व्यक्ति एक टाइमलाइन में हमेशा के लिए अमर होता है। अगर मान लेते हैं आइंस्टीन की ही बात करें, तो आइंस्टीन तो 1900 से 1950 के बीच तो जीवित ही था और इस समय इसको मान लेते हैं कि यह व्यक्ति अमर है इस टाइमलाइन में। अब कोई व्यक्ति जो है मान लेते हैं कि आज के युग में जी रहा है, 2023 में है। अब टाइम ट्रेवल जब संभव होगा तो आराम से कोई व्यक्ति आइंस्टीन से मिल सकता है और पीछे जाना है तो जा सकता है। इसका मतलब है कि 2023 का व्यक्ति हर एक टाइमलाइन में, चाहे वह शुरुआत हो, 1.5 लाख साल पहले की बात हो जहाँ से इंसान की शुरुआत हुई थी, पहला जो होमो सैपियंस जिसे सोचने वाला इंसान कहा जाता है, वहाँ तक वह जा सकता है और इससे भी पहले जुरासिक एज में जा सकता है जब डायनासोर्स थे। तो व्यक्ति जब हर काल में उपस्थित है इसका मतलब है कि काल ही तो अमरता का राज है। आप हर टाइमलाइन में उपस्थित हैं, इसका मतलब आप अमर हो गए हैं। लेकिन इसमें काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है। जब टाइम ट्रेवल संभव होगा तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या कोई व्यक्ति जब भविष्य से अतीत में आता है या वर्तमान से अतीत में आता है तो इससे जो समय का एक प्रभाव है, एक फ्लो है, वह प्रभावित होता है क्या? क्या वह परिवर्तित हो जाएगी? इसका डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में था, तो क्या इसका डायरेक्शन बदल जाएगा? तो ये भी ब्रांचेज़ के बारे में स्टडी करने की भी बहुत ही आवश्यकता है और इसमें तो बहुत ही कम रिसर्च हुए हैं। इसीलिए यह भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमारा बन जाता है। अगला टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल। अगर इंसान अपने शरीर में पूर्णतः जो है कंट्रोल पा ले, तो इससे होगा क्या कि वह अपने शरीर के हर एक भाग को नियंत्रित कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ब्लाइंड है और ब्लाइंड व्यक्ति कानों का उपयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और उसके कान ही उसके लिए आँख बन जाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति योग या कई अन्य तरह के मेडिटेशन के माध्यम से अपने दिमाग को मजबूत कर लेता है और कई व्यक्ति अपनी आयु को भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन कोई भी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच गया कि उसके जो ऑर्गन्स हैं, वह ऑर्गन्स पर भी कंट्रोल पा ले और वैसे ऑर्गन्स जो अनिच्छिक हैं, जैसे हृदय की गति पर खुद का नियंत्रण होना। इंसान का दिमाग जो है अभी हृदय पर कंट्रोल किया हुआ नहीं है, हृदय को दिमाग चला रहा है। अगर इंसान अपने हृदय पर नियंत्रण पा ले, अपने अनिच्छिक सभी क्रियाओं पर जैसे नींद पर कि कब उसे सोना है, कब जागना है, क्या वो 1 साल के लिए बिना सोए रह सकता है, इन सब चीज़ों पर अगर कंट्रोल पा ले और ख़ास तौर से एजिंग पर, सेल्स जो है दिमाग हमारे सेल्स को कंट्रोल करते हैं और सेल्स जो है बूढ़े होते हैं। तो कंट्रोल जब पा लेगा हर चीज़ में तो इसको रिवर्स करने की भी शक्ति पा लेगा और रिवर्स करने की शक्ति का अर्थ यही है कि जब हमारा एक बच्चा सेल बूढ़ा में तब्दील हो रहा है तो हम इस बूढ़े को बच्चे में भी तो तब्दील कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा क्या कि यह व्यक्ति जो है बड़ा होगा और फिर इंसान का इतना कंट्रोल होगा अपने शरीर पर कि या फिर एज को रिवर्स कर सकता है और फिर बच्चे में तब्दील हो सकता है। फिर ये प्रोसेस रिवर्स करेगा, फिर बड़ा हो सकता है और फिर बच्चा। तो ये अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कर सकता है। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च की भी आवश्यकता होगी कि आखिरकार अपने शरीर पर सभी ऑर्गन्स पर, सभी अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। कई बार यह न्यूज़ आता है कि कोई व्यक्ति 5000 साल से जीवित है, वह गुफ़ा में रह रहा था, मेडिटेशन कर रहा था और भी कई चीज़ें। तो इन सब बातों के लिए हम लोगों के लिए हमेशा साइंस जो है जगह देती है। क्वांटम फिज़िक्स ज़रूर देती है। क्वांटम फिज़िक्स एवरीथिंग जो है पॉसिबल है और ख़ास तौर से रिवर्सिबल भी पॉसिबल है और जब हम लोग अपने ऑर्गन्स पर कंट्रोल पा लेंगे तो यह संभव होगा। लेकिन हर एक क्षेत्र में रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है और जब इन क्षेत्रों में रिसर्च हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें सभी के लिए सुलभ होंगी। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।